अस्सलाम वालेकुम जी। होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड। काफ़ी एक लॉन्ग अरसे से हम लोग जो है अपनी लॉन्ग वीडियोस जो थी उनको शॉर्ट किए हुए थे। हम लोग शॉर्ट वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। लॉन्ग वीडियोस के थ्रू हम लोग हमेशा आपको एक कंप्लीट मार्केट एनालिसिस दे रहे थे। उसके अलावा जो मार्केट की अपडेट्स हो रही होती थी कंप्लीट डिटेल्स के अंदर, कंप्लीट डिटेल्स के साथ जो है वो हम आपके साथ शेयर आउट कर रहे थे। पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर हलचल हुई है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी। वो चीज़ें भी हुई हैं जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज साहब जैसी जो हैसियत है, जो एक पर्सनैलिटी है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो ये चीज़ें रिकमेंड कर रहे थे कि यार अब पाकिस्तान के अंदर एक माइंड बन चुका था कि मलिक रियाज को कोई हाथ रखने वाला बंदा नहीं है। मलिक रियाज जो है वो किंग मेकर है एक। इस तरह से इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ थी वो होना शुरू हो चुकी थी। ओवरऑल भी लोगों का एक माइंडसेट था कि मलिक रियाज साहब की पॉकेट के अंदर हर बंदा है भाई, उनकी वाइस कट के अंदर सारे बंदे होते हैं। ठीक है, वो लोग उन लोगों ने जो है मलिक रियाज ने सारों को कड़ा किया हुआ है। उसके बाद इस वक्त देखा जाए करंटली आज फ्राइडे का दिन है। आज से एक दिन पहले जो है 7 अगस्त को मलिक रियाज साहब की 6 प्रॉपर्टीज जो थी वो नीलाम कर दी गई हैं, जिसमें से 2 की बेट हो चुकी है, एक सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है और बाकी मजीद जो है वो अंडर प्रोसेस है। उनकी बेट्स जो हैं वो लगा दी गई हैं। इस वक्त हम लोग बैरिया टाउन के अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन बैरिया टाउन के अंदर जितनी भी मेन इनकी प्रॉपर्टीज थी जो कि बैरिया टाउन की थी वो सारी की सारी सील की जा चुकी हैं, या तो वो बंद कर दी गई हैं। जो बैरिया टाउन के एम्प्लॉयज़ थे उनको या तो गिरफ्तार किया जा रहा है, या तो उनको जो है वो सैलरीज वगैरह भी नहीं मिल रही। बैरिया टाउन की जितनी भी व्हीकल्स थी वो सारी जो हैं वो सीज कर दी गई हैं। ओवरऑल देखा जाए मलिक रियाज साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अचीव भी की हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इस कंडीशन में खड़े हुए हैं कि वो लोग खुद दुबई बैठे हुए हैं। दुबई की सिटीजनशिप भी उनके पास आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान के अंदर उनके मामला थे वो सारे के सारे जो है वो मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होते जा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए इसका मार्केट इम्पैक्ट क्या होगा कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर जो आपका छोटा मोटा इन्वेस्टर्स आ रहा था, जो बैरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टीज परचेज कर रहा था, अब वो नहीं करेगा। डीएचए के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डीएचए के अपने इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता है वो कौन सा क्लास है। वो सारे के सारे डीएचए की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वहाँ पे जो सिविलियंस हैं या जो जनरल पब्लिक है उनको या तो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। उसके अलावा वहाँ पे वो परचेजिंग भी लिमिटेड सी कर सकते हैं। उसके बाद इस वक्त देखा जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, अब आगे क्या होना चाहिए। 15 जुलाई तक मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी थी जी। मलिक रियाज साहब की डील हो चुकी है जी आर्मी चीफ साहब के साथ। ठीक है, बड़ी डिफरेंट जो है वो कह रहे थे यार, दावे कर रहे थे कि बड़ी डील्स हो चुकी हैं, बड़ी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, अब जो मार्केट जो है वो काफ़ी बेहतर होगी, लेकिन वो मजीद से मजीद खराब होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त मलिक रियाज साहब के भी जो है वो गलबान पे हाथ पड़ा हुआ है नैब का, और उसके बाद जो इदारे डिफरेंट ला गए। इसकी रीज़न क्या बनी, इसकी रीज़न काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे तबसरे कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस हैं। लेकिन देखा जाए तो जेनवनली एक बिजनेसमैन जो होता है वो उसके लिए सबसे अजीज चीज़ होती है उसका कारोबार होता है। तो वो अपने कारोबार को लेके कभी भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेता जिसकी वजह से उसके कारोबार के ऊपर कोई इफेक्ट्स आए। पहले उसकी सेल्फ बाद में होती है, पहले उसका कारोबार होता है। सो इस वक्त करंटली देखा जाए या जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए अब एक ही ऑप्शन रहेगी भाई, डीएचए। डीएचए के अलावा वो लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट अब कर ही नहीं सकते। अब जनरल जो आपकी सोसाइटीज थी, हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो लोकल हैं, वो रह गई हैं। अब या तो बैरिया टाउन बनेगा गौरी टाउन पार्ट 2, ठीक है, या तो बैरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है अब वो डिसाइड करेगी नेक्स्ट क्या होगा। क्योंकि मलिक शाह साहब ने ये फाइनलाइज नहीं किया कि हम जो है अपने कंप्लीट ऑपरेशन खत्म करें, बल्कि उन्होंने ये बोला था कि हम इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि हम वेरी सून जो है अपने जो ऑपरेशन है वो सारे के सारे खत्म करेंगे। मे बी ये नोटिफिकेशन इस वजह से भी होता है कि सिंपैथी हासिल करने के लिए कि यार जो हमारे ऑप्शंस हो रही हैं या जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उनको सेटल डाउन किया जाए। इस वक्त अभी काफ़ी सपोर्ट है उनके साथ, जनरल पब्लिक के अलावा भी फेडरल मिनिस्ट्री के लोग भी हैं। काफ़ी सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के सुनने में आया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इनकार कर दिया। इस हुकूमत के साथ भी उनके बंधन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो ओवरऑल यहाँ पे डेवलपमेंट के काम थे वो तो चलो ख़त्म ही हो गए, रुक ही गए। और नेक्स्ट अब क्या करना है आप लोगों ने वो देख लें। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो भाई लोकल एरियाज़ में कर लें, कम्युनिटीज़ के अंदर कर लें। अब देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रही है कि हम आपको बताएं कि यार कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान से बाहर जो लोग होते थे उनको एक लिविंग स्टैंडर्ड जो चाहिए होता था, या एक सिक्योरिटी, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, आपको सिक्योरिटी मिले, आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो प्रॉपर्ली मिले, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहें जहाँ पे आपके माइंडसेट को ग्रोथ मिले, आपके बच्चों की एक अच्छा कम्युनिटी स्टैंडर्ड मिल सके। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या तो डीएचए में इन्वेस्टमेंट्स करें या इन्वेस्टमेंट्स करें ही ना।
ठीक है, जो लोकल छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि पिंडी इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शंस हैं, काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन जो लोग वाकई स्टैंडर्ड्स ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी टाइम है। उन लोगों को 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं कि यार बैरियर टाउन के मद्दे मुकाबल आते हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 10 से 15 साल अभी और मजीद डिले उनको लगेगा। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पार्क व्यू है, रुडन है, उसके बाद आपका वो है सिल्वर सिटी है, I-14 सेक्टर्स हैं, CDA के सेक्टर्स हैं। लेकिन वो तो वही लोकल सेक्टर्स हो गए जहाँ पे ना पानी की फैसिलिटी आपको प्रॉपर्ली मिलनी है, ना आपको सिक्योरिटी का कोई इशू वहाँ पे होना है, सेफ्टी होनी है, सिक्योरिटी की भी कोई सेफ्टी नहीं होनी है। वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इसका भी आपको आइडिया नहीं होगा, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं इस तरह का भी आपको आइडिया नहीं होगा। उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी नेक्स्ट आ रहा है, उस वक्त पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग इन्वेस्टर बैठे हुए हैं या तो वो उधर इन्वेस्टमेंट्स कर लेंगे। बैरियर टाउन के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एक तो मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी थी, अब जो है वो मार्केट ऑलमोस्ट समझ लें कि क्रैश की तरफ है या क्रैश हो चुकी है। ऑलरेडी मार्केट तो पाकिस्तान की जो है वो क्रैश है, इस बात को हकीकत जाना जाए, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, यहाँ पे जितने डीलर्स इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन सबको ये बात अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की मार्केट जो है इस वक्त वो क्रैश हो चुकी है, ऑलरेडी क्रैश है। कुछ मंथ पहले देखा जाए तो फिर भी बेहतर थी, लेकिन इस वक्त जो मार्केट है वो कम्प्लीटली क्रैश है। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है उस बंदे के लिए कि जो नया इन्वेस्टर्स हैं या जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं वो आए वहाँ पे, यहाँ पे आके 20% के ऊपर आप चीज़ें परचेज करें। जो चीज़ लाख रुपए की थी आज आपको 20,000 की मिल रही है, जो 1 करोड़ की थी आज 20 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उस इन्वेस्टर्स के लिए जो कि हाँ यार इतनी होल्ड रख सकता है कि यार अभी वो लेता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स करता है और कम से कम 4 से 5 साल का एक जो है गैप जो है उस तक के लिए होल्ड कर सकता है। लेकिन उस 4 से 5 साल के अंदर वो वाला प्रॉफिट वो निकालेगा जो लोग 10-10, 20-20 साल के अंदर निकालते हैं। तो इस वक्त एक मिसाल और भी मशहूर होगी कि पाकिस्तान के अंदर मलक रियाज साहब जैसे भी लोग जो है ना, मलक रियाज जैसे लोग भी जो हैं उनका भी एहतसाब हो सकता है। नैब जो है वो किसी को नहीं छोड़ती, ठीक है, आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, आपका बड़े से बड़ा कोई इन्वेस्टर या कोई बिजनेसमैन टाइकून क्यों ना हो, नैब जो है वो आपको इंसाफ दिला के रहती है।